सोचिए वो पल जब टूटे हुए रिश्ते की आखिरी उम्मीद भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाए और एक ही सवाल गूंजे, क्या एक मौका और मिल सकता है? क्योंकि कभी-कभी एक छोटी सी सच्चाई पूरी जिंदगी का रुख बदल देती है। और आज उसी सच्चाई के सामने खड़ा है आर्य, जिसका दिल गुस्से से नहीं बल्कि पछतावे से भरा है। और सामने है अनु, जिसके फैसले ने सब कुछ हिला दिया है। कहानी वहीं से शुरू होती है, जहां दिलों के बीच दीवारें खड़ी हो चुकी हैं और भरोसे की जमीन हिल चुकी है। आर्य अंदर ही अंदर टूट चुका है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और इसी उथल-पुथल के बीच वो अनु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बल्कि विनती होती है। वो कहता है कि बस एक बार मौका दे दो, एक बार हम दोनों साथ मिलकर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। शायद किस्मत भी हमारी मेहनत देखकर रास्ता बदल ले। लेकिन अनु की आंखों में आंसू हैं और चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी है। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और आर्य समझ जाता है कि हालात उससे भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। इसी बीच आर्य को सच्चाई का पहला सिरा मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस वीडियो की वजह से ये सारा तूफान उठा था, वो अचानक लीक नहीं हुई थी, बल्कि किसी की साजिश का नतीजा थी। और यही साजिश आज उसके रिश्ते को निगल चुकी है। गुस्से और दर्द से भरा आर्य अपने ऑफिस लौटता है, जहां दीवारें भी उसकी बेचैनी महसूस कर रही होती हैं। वो कैबिन में दाखिल होते ही अपना आपा खो देता है और गुस्से में कांच तोड़ देता है। खून बहता है, लेकिन दर्द उसे महसूस नहीं होता, क्योंकि दिल का दर्द उससे कहीं बड़ा है। तभी बाहर खड़ा ऑफिस बॉय आवाज़ सुनकर घबरा जाता है और अंदर झांक कर पूछता है कि सर सब ठीक तो है। लेकिन आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वो उसे डांट कर बाहर भेज देता है और कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि अपनी भी नहीं। ऑफिस बॉय बाहर जाकर झंडे को बताता है कि सर बहुत गुस्से में है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। झंडे अंदर आता है और आर्य के हाथ की हालत देखकर बिना कुछ कहे पट्टी बांध देता है और फिर धीरे से पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। आर्य की आंखें भर आती हैं और वो बस इतना कहता है कि अनु की शादी तय हो गई है। ये सुनते ही झंडे का गुस्सा भड़क उठता है। वो अनु के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने लगता है, लेकिन आर्य तुरंत उसे रोक देता है और साफ शब्दों में कहता है कि मैं अनु के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। चाहे वो मेरी हो या ना हो, उसके लिए मेरे दिल में इज्जत हमेशा रहेगी। और तभी जैसे हालात और बिगाड़ने के लिए अनु खुद वहां आ जाती है। उसे देखते ही आर्य का दबा हुआ गुस्सा बाहर आ जाता है। वो ताने मारते हुए पूछता है कि यहाँ क्यों आई हो? छुट्टी लेने आई हो तो जितनी चाहिए ले लो, वैसे भी अब सब कुछ तो ठीक ही है ना। ये कहते हुए वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज़ कांप रही होती है। तभी अनु की नज़र उसके घायल हाथ पर पड़ती है। वो आगे बढ़कर देखना चाहती है, लेकिन आर्य पीछे हटते हुए कहता है कि क्यों देख रही हो? तुम्हें मुझसे क्या मतलब? वैसे भी हमारा कोई रिश्ता नहीं बचा है। तुम मोहित से शादी कर रही हो क्योंकि वही तुम्हारे लिए सही है, और मैं तो बस एक बीता हुआ हिस्सा हूँ। ये शब्द अनु के दिल को चीर देते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हुए सच्चाई बताने का फैसला करती है। वो कहती है कि उसके पापा को हार्ट अटैक हमारी वजह से आया था, क्योंकि उन्होंने वही वीडियो देख लिया था। हमें साथ देखकर उनका दिल टूट गया था, और यही वजह है कि वो ये शादी तोड़ना चाहती थी। वो अपने परिवार को बचाना चाहती थी। ये सुनते ही आर्य की आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ आता है कि अनु ने जो भी किया मजबूरी में किया था, और अब उसके गुस्से की जगह पछतावा ले लेता है। वो शांत आवाज में कहता है कि अगर तुम्हारे पापा नहीं चाहते तो वही करो जो उन्हें सही लगे। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? सिर्फ एक मौका, कि हम मिलकर कोशिश करें। शायद हालात बदल जाएं, शायद सच सामने आ जाए। और तभी वो रुककर आपसे पूछता है कि आपको क्या लगता है, क्या आर्य और अनु को एक और मौका मिलना चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी एक राय इस कहानी की दिशा बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही रोमांचक और भावनाओं से भरे ट्विस्ट आप तक पहुंचते रहें, तो अभी जुड़िए और आगे की कहानी का हिस्सा बनिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो दिल भी तोड़ेगा और उम्मीद भी जगाएगा। आर्य की बात सुनकर अनु कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, जैसे उसके भीतर चल रही लड़ाई बाहर आकर थम गई हो। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। और इसी खामोशी में आर्य को एहसास होता है कि सिर्फ शब्द काफ़ी नहीं होंगे, उसे सच तक पहुंचना होगा। वो तय करता है कि वीडियो लीक होने के पीछे जो भी है उसे बेनकाब करेगा, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक हर रिश्ता शक के बोझ तले दबा रहेगा। आर्य उसी पल खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो,
वो पीछे नहीं हटेगा। और वहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। आर्य ऑफिस से निकलते ही उस रात की हर छोटी बड़ी बात याद करता है। जब वीडियो सामने आया था, कौन वहां मौजूद था, किसने फ़ोन उठाया, किसने चुपचाप सब कुछ देखा और किसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हर चेहरे को दिमाग में दोहराता है और उसे एक नाम बार बार याद आता है जिसे उसने अब तक नज़रअंदाज किया था। उधर अनु घर लौटकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लेती है। उसके कानों में आर्य की आवाज़ गूंजती रहती है, एक मौका, बस एक मौका। और उसका दिल उससे सवाल करता है कि क्या सच में सब खत्म हो चुका है या फिर अभी भी कुछ बचा है। लेकिन तभी उसे अपने पापा का चेहरा याद आता है, अस्पताल का वो सीन, मशीनों की आवाज़ें और डॉक्टर का गंभीर चेहरा। और वो फिर से खुद को मजबूत बनाती है, क्योंकि उसके लिए परिवार सबसे ऊपर है। अगले दिन आर्य एक पुराने दोस्त से मिलता है जो टेक्नोलॉजी और सर्वेलेंस का जानकार है। वो उसे वीडियो की डिटेल्स दिखाता है और दोनों मिलकर उसकी जांच शुरू करते हैं। टाइम स्टैम्प, लोकेशन और एडिटिंग के निशान धीरे धीरे साफ होने लगते हैं और एक बात पक्की हो जाती है कि वीडियो जानबूझकर लीक किया गया था। उसी दौरान आर्य को पता चलता है कि ऑफिस के ही किसी सिस्टम से वो फाइल बाहर गई थी। ये जानकर उसका गुस्सा फिर उबल पड़ता है, लेकिन इस बार वो खुद पर काबू रखता है, क्योंकि अब उसे चालाकी से खेलना है। उधर झंडे भी चुप नहीं बैठता। वो अपने तरीके से लोगों से बातें निकालने लगता है और उसे पता चलता है कि मोहित पिछले कुछ दिनों से बहुत बेचैन है और किसी अनजान नंबर से लगातार बात कर रहा है। ये सुनकर आर्य के शक की सुई मोहित की तरफ घूम जाती है, लेकिन वो बिना सबूत के कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। उसी शाम अनु अचानक ऑफिस आती है। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि वो अपने काम से छुट्टी की फाइल जमा कर दे और बिना किसी से मिले लौट जाए। लेकिन किस्मत उसे फिर आर्य के सामने ला खड़ा करती है। इस बार आर्य का रवैया बदला हुआ होता है। न कोई ताना, न कोई गुस्सा, बस एक ठहरी हुई गंभीरता। वो अनु से कहता है कि मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन सच सामने लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अनु पहले हिचकिचाती है, फिर सोचती है कि अगर सच सामने आ गया तो शायद उसके पापा भी समझ पाएंगे, और वो हामी भर देती है। दोनों मिलकर उस दिन की पूरी टाइमलाइन दोहराते हैं और तभी अनु को याद आता है कि वीडियो वायरल होने से ठीक पहले मोहित ने उसका फ़ोन मांगा था, किसी कॉल के बहाने। और उसी पल आर्य को यकीन हो जाता है कि कहानी सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, अब खेल खुलने वाला है। लेकिन खतरा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो साजिश करता है वो बेनकाब होने से पहले आखिरी चाल ज़रूर चलता है। और यही वो वक्त है जब आर्य और अनु को एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या मोहित सच में दोषी है या कहानी में कोई और बड़ा चेहरा छुपा है, तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे का मोड़ सब कुछ बदल देगा। और अपनी राय ज़रूर साझा कीजिए, क्योंकि आपकी सोच इस कहानी की धड़कन है। जैसे जैसे सच्चाई के धागे खुलने लगते हैं, वैसे वैसे खतरे की परछाइयां भी गहरी होने लगती हैं। आर्य और अनु अब एक ही रास्ते पर चल रहे होते हैं, लेकिन दोनों के कदम भारी हैं, क्योंकि हर कदम के साथ डर भी जुड़ा है। आर्य को अब पूरा यकीन हो चुका होता है कि वीडियो लीक होना महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। और इस साजिश के पीछे वो लोग थे जो अनु और उसकी जिंदगी पर हक जमाना चाहते थे। आर्य अपने दोस्त से मिली रिपोर्ट लेकर अनु से मिलता है और उसे दिखाता है कि वीडियो उसी वक्त अपलोड हुई थी जब मोहित उसके पास मौजूद था। ये देखकर अनु का दिल टूट जाता है, क्योंकि जिस इंसान पर वो भरोसा करने जा रही थी वही उसके दर्द की वजह बन गया था। वो खुद को संभालते हुए कहती है कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है, सच सामने लाना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। आर्य उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ है, हर हाल में। दोनों मिलकर मोहित से सामना करने का फैसला करते हैं और एक सुनसान जगह पर उसे बुलाते हैं। शुरुआत में मोहित खुद को मासूम दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते जाते हैं उसका चेहरा बदलने लगता है, उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और आखिरकार वो टूट जाता है। वो कबूल करता है कि उसे डर था कि अगर अनु और आर्य का रिश्ता फिर से जुड़ गया तो वो हमेशा के लिए हार जाएगा। इसलिए जलन और लालच में आकर ये चाल चली थी। उसने सोचा था कि एक वीडियो सब कुछ खत्म कर देगा, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा। मोहित की सच्चाई सामने आते ही अनु के कंधों से बोझ उतर जाता है, लेकिन उसके सामने अगली चुनौती खड़ी होती है, अपने पापा को सच बताने की। दोनों अस्पताल पहुंचते हैं, जहां अनु अपने पापा का हाथ थामकर रोते हुए सारी कहानी सुना देती है। वीडियो की साजिश, मोहित का कबूलनामा और आर्य की वो कोशिशें जो उसने बिना किसी स्वार्थ के की थीं।
अनु के पापा की आंखों में पछतावे के आंसू आ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अधूरी सच्चाई देखकर अपनी बेटी को गलत समझा था। वो आर्य से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि अगर मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे साथ है तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ये सुनते ही आर्य की आंखें भर आती हैं और अनु की जिंदगी में पहली बार सुकून उतरता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच्चाई के बाद एक नया इम्तिहान आता है। आर्य और अनु को अब समाज सवाल करेगा, लोग बातें बनाएंगे और बीते हुए जख्म इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। लेकिन इस बार दोनों ने तय कर लिया होता है कि वे भागेंगे नहीं, बल्कि साथ खड़े रहेंगे, एक दूसरे का हाथ थामकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। और यही फैसला उनकी सबसे बड़ी जीत बन जाता है। अब सवाल यह है कि क्या ये रिश्ता वाकई सब सह पाएगा या फिर कोई नया तूफान इंतजार कर रहा है। अपनी राय ज़रूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियाँ और ज़बरदस्त ट्विस्ट आपको सबसे पहले मिले, तो अभी जुड़िए और आगे की कहानी का हिस्सा बनिए, क्योंकि आगे भी दिल धड़काने वाले मोड़ आपका इंतज़ार कर रहे हैं।